डाबर च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग पावर्ड बाय थम्स अप पे अब मुकाबला है पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग का और JSW बेंगलुरु योद्धास की ओर से आ रहे हैं भारतीय मूल के संदीप तोमर। CDR पंजाब रॉयल्स की ओर से आ रहे हैं जॉर्जिया मूल के व्लादिमीर किंजेक्शनविल। शुरू होता हुआ आगाज होता हुआ इस मुकाबले का। याद रखिए व्लादिमीर की आपने बात की, अभी तक 3 मुकाबले खेले पंजाब रॉयल्स ने और उसमें से एक में ब्लॉक हुए थे और 2 बार उनको जीत मिली है। तो लय उनके साथ है, मोमेंटम उनके साथ है, एक्सपीरियंस उनके साथ है और आज चुनौती रहेगी संदीप तोमर के लिए। लेकिन फिलहाल लय बेंगलुरु के साथ भी है अजय, इस पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने बहुत जबरदस्त शुरुआत करी है, पहले दोनों ही मुकाबले जीत लिए। बिल्कुल सही कहा प्रीति। देखिए हवा उस तरफ उड़ रही है पर बहुत जल्दी मुझे लगता है रुख इस तरफ भी हो सकता है रॉयल्स की तरफ। पर आप पिछले मुकाबले से काफी खुश होंगी। 38 अंक, महिलाओं का मुकाबला 38 अंक, कौन सो सकता है। अजय मैंने कहा ये लड़कियां भी हैं फौलादी। बिल्कुल, और ये खेल है फौलादी। देखिए पिछला मुकाबला 48 किलो वर्ग का था, तेज तरह और गति से तो आप देखते ही बाउट्स, लेकिन जो तेजी देखने को मिली वो अजीब और गरीब। ये बाउट हवा बदल सकता है। पंजाब के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। व्लादिमीर खिंचिगेशली विश्व चैंपियन है और प्री बाउट फेवरेट है। क्या उनकी काबिलियत पे कोई भी संदेह नहीं है। जो उनका अनुभव है, ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता हुआ 2012 में, जो योगेश्वर दत्त ने भी मेडल जीता था, तो उसी गेम्स में ओलंपिक्स में इनको मेडल मिला था, सिल्वर मेडल। दूसरे पायदान पे रहे थे। लेकिन अजय अगर प्रो रेसलिंग लीग के लीग फेजेस पे ध्यान रखें तो संदीप के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, हालांकि उनमें से 2 हारे हैं और 1 ही जीते हैं, लेकिन फिर भी व्लादिमीर खिंचिगेशविली जैसा कि रमन ने कहा बेस्ट बेट है फिलहाल पंजाब के लिए। पर मुझे लगता है जो पहला मुकाबला मुझे उनका याद है, जब उन्होंने 6-0 से मुंबई गरुड़ के विरुद्ध वो मुकाबला जीता था, एक तरफा मुकाबला। और ये देखिए पैसिविटी रूल अब प्ले में आता हुआ। अगले 30 सेकंड के अंदर अंदर पॉइंट स्कोर करना होगा, क्योंकि अभी तक 1.5 मिनट में कोई भी पॉइंट स्कोर नहीं हुआ है। अब तेज तरह गति देखने को मिलेगी अगले 30 सेकंड के अंदर अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा रमन, और ये हिदायत दी है यहाँ पे रेफरी ने, अशोक कुमार ने। कहीं पैसिविटी रूल अब प्ले में आता हुआ, जो कर रहा है जल्द कर रहा है, सिंगल लेग टैकल करने का प्रयास करते हुए, पर बहुत जल्दी अपने आप को संभाला। संदीप तोमर की डिफेंस की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से बचाव किया, क्योंकि प्रेशर में है व्लादिमीर। उनको स्कोर करना है पॉइंट 30 सेकंड के अंदर अंदर, नहीं तो अंक गवा देंगे यहाँ पे संदीप तोमर के खिलाफ। लेकिन अब टेक डाउन करते हुए और 2 अंक लेने में कामयाब। तो पहले अंक आते हुए पंजाब के लिए इस मुकाबले में। खिंचिगेशली 2-0 से आगे। और ऐसा लग रहा है पकड़ बना लिया, अजगर जैसी पकड़ है। ये मुश्किल में है, बहुत कठिनाई में है यहाँ पे संदीप तोमर। कैसे निकलेंगे? अभी तो निकलते हुए दिख नहीं रहे, क्योंकि 2 बार पलटी मार के अंक 6-0 बना लिया उन्होंने व्लादिमीर खिंचिगेशली ने प्रीति। जी हाँ, और पंजाब रॉयल्स के फैंस में एक अलग ही जान आ गई है, क्योंकि पहली बार आज के खेल में पंजाब का रेसलर आगे है और 6-0 स्कोर लाइन। और मैं यही कह रहा था प्रीति, हवा बहुत जल्दी अपना रुख बदल सकती है और वही किया अभी तक। सकती नहीं, कर गई है अजय। और दिलचस्प बात कर रहे थे, व्लादिमीर खिंचिगेशली एक बाउट में ब्लॉक हुए थे। उस बाउट में बतौर कप्तान टॉस के लिए आए थे और उन्हीं को ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर पहले अंक आते हुए संदीप तोमर के लिए। पलटफेर मारा बिल्कुल येलो घेरे के ऊपर। और अभी अब उन्होंने देखा बजरंग बाहर से कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं संदीप तोमर को। याद रखिए बजरंग आज नहीं खेल रहे, आज उनको ब्लॉक किया गया है। लेकिन अजय याद रखें कि हवा किसी भी तरफ चली जाती है, किसी की सगी नहीं है। फिलहाल 2 अंक उस आखिरी पॉइंट पे ले लिए हैं बेंगलुरु के लिए भी संदीप तोमर ने। तो हल्के से नहीं आता होगा संदीप तोमर को, भले ही एक्सपीरियंस्ड है व्लादिमीर खिंचिगेशली। ऐसा लगा जब पिछला पैंतरा लगा तो उनका दायां हाथ थोड़ा मुड़ सा गया था,
इसीलिए बचाव ज्यादा करते हुए अगर आप देखें। और इसी के साथ 3 मिनट समाप्त, यानी कि पहला राउंड समाप्त होता हुआ। स्वागत एक बार फिर से। मेंस 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी का फिलहाल मुकाबला चल रहा है। व्लादिमीर खिंचगेशविली CDR पंजाब रॉयल्स की तरफ से पहले मुकाबले में बढ़त ले चुके हैं पहले राउंड में, और उनके सामने संदीप तोमर। जी हाँ, कुछ अलग करना होगा तोमर को, आप मुझे आक्रामकता दिखानी होगी और वही करते हुए यहाँ पे पकड़ बनाने का प्रयास है, पर डिफेंस व्लादिमीर का बहुत ही बढ़िया, हालांकि एक अंक मिलता हुआ। और एक अंक वो व्लादिमीर खिंचगेशविली को मिला क्योंकि बाहर धकेला था उस येलो घेरे से, तो प्लेइंग एरिया से बाहर धकेलते हुए एक अंक और 5 अंकों की बढ़त है इस समय उनके पास। और याद रखिए, अगर 10 अंकों की होती है तो मुकाबला आपके नाम रहता है 7-2 से आगे। यहाँ पे रॉयल्स ने दबदबा बनाया है, एक अच्छी शुरुआत करते हुए व्लादिमीर इस मुकाबले में। संदीप तोमर काफी आक्रामक रुख लेकर आए हैं राउंड 2 में। 7-2 से फिलहाल पंजाब आगे चल रहा है, लेकिन फुर्ती वाला मैच रहा है ये भी अजय। और अपने कमेंट्स को भी आप ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पे, खेल फुलादी हमारा हैशटैग है। और अगर व्लादिमीर की बात करें, मूवीज के बहुत शौकीन हैं और दूसरा इनका प्यार है फुटबॉल, तो कहीं ना कहीं फुटबॉल को भी बहुत प्यार करते हैं, कई मुकाबले देखने के लिए जाते हैं। और अभी तो पूरा अपने ऐसा लग रहा है एक फोकस दिखाया हुआ है, कोई मौका नहीं गंवा रहे, पकड़ बना ली है और बाहर धकेलते हुए। और अब वो बढ़त 7 अंकों की हो गई है, और 7 नहीं 9 कर दीजिए, क्योंकि 11-2 जो पलटी मारी थी टेक डाउन के बाद, उससे 2 अंक और मिले खिंचगेशविली को। और याद रखिए, 9 अंकों की बढ़त, 1 अंक और मिलता है तो यह मुकाबला समाप्त हो जाएगा। पकड़ बना लिया यहाँ पे, शिकंजा बहुत मजबूत। व्लादिमीर खिंचगेशविली शुरुआत से ही पंजाब रॉयल्स के काफी मजबूत रेसलर माने जा रहे थे, और संदीप तोमर के सामने बहुत कठिन मुकाबला था अजय, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस मुकाबले में सिर्फ 2 ही अंक हासिल किए हैं, और राउंड 2 में भी अग्रेसिव होने के बावजूद अभी तक कोई अंक नहीं कमा पाए। और याद रखिए प्रीति, एक और बहुत बड़ी बात है जो मैं पहले भी कह रहा था कि अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई मुकाबला हारे नहीं है, और ये मुकाबला अब समाप्त होता हुआ। जी हाँ, 12-2, एक और अंक बटोरा वहां पर, और इसी के साथ टेक्निकल फॉल के आधार पर जीत व्लादिमीर खिंचगेशविली के नाम पे एक बार फिर दर्ज होती हुई। देखिए, दायां कंधा उठाया नहीं जा रहा। देखिए, जब रेफरी दायां हाथ उठा रहे हैं, पूरी तरह से दायां हाथ उठा भी नहीं पा रहे हैं, पेन में है, लेकिन जीत अपनी टीम को दिलाई है, और ये पहली जीत है आज CDR पंजाब रॉयल्स के लिए। जी हाँ, खाता खोला, 12-2 से मुकाबला जीता टेक्निकल सुपीरियरिटी के कारण।